नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 15 पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि एक सेठ की दुकान है। उसकी सेठ की दुकान का ही एक दृश्य है। सेठ बहुत कंजूस है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता क्योंकि उसकी दुकान पर सारे पुराने डिज़ाइन के गहने हैं। इसमें 4 पात्र हैं, 2 ग्राहक हैं, एक नौकर है और एक सेठ है। आज हम आगे पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 113 निकालेंगे, पेज नंबर 113। मंगलाराम हैरत मैंने हैरान होकर, सेठ जी ये क्या खर्चा? खैर ठीक है, मैं 2 बोतल ले आता हूँ, आज आपके साथ बैठ कर पियेंगे। सेठ के पास बैठता हुआ जब सेठ अपने नौकर को कहता है कि सामने छगने की दुकान से तुम ठंडा ले आओ, बहुत गर्मी है, तब उसका जो नौकर होता है वो मंगलाराम हैरान होकर कहता है, सेठ जी ये क्या आज फिर खर्चा? खैर ठीक है, मैं 2 बोतल लेकर आता हूँ, आज हम दोनों इकट्ठे बैठकर पियेंगे। और सेठ जी के पास बैठकर बोलता है सेठ गुस्से से। सेठ को गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि जब उसका नौकर मंगलाराम कहता है कि मैं 2 बोतल ले आता हूँ और हम दोनों इकट्ठे बैठकर पियेंगे, और सेठ बहुत कंजूस है और नौकर जो है अपने लिए भी बोतल लाने की बात कर रहा है। दूर हट, मेरे पास मत बैठ, भूल जा कि मैं सेठ हूँ और तू नौकर। सेठ उसे गुस्सा करता है और कहता है कि तू ये मत भूल कि मैं सेठ हूँ, यानी कि मैं तेरा मालिक हूँ और तू मेरा नौकर। मंगलाराम बड़बड़ाता हुआ, मुंह में ही कुछ बड़बड़ाता है, बोलता है सेठ होने का कोई गुण लक्षण, यानी कि गुण और लक्षण, यानी कि तुम्हारे जो आचार व्यवहार है, ऐसा सेठों वाला नहीं लगता। दर्शकों से यानी कि एक मंच पे ये सारा दृश्य किया जा रहा है, यानी कि सेठ की दुकान उसमें दिखाई गई है और सारा वो दर्शकों के आगे ये करते हैं। कभी कभी आप अपने मेरे पगार वाले दिन देखा कीजिए। पगार वाले दिन यानी कि जब सैलरी मिलती है, जब नौकर को सैलरी दी जाती है, तब नौकर कहता है कि तो आप मेरे पगार वाले दिन देखा कीजिए। मुझे तनख्वाह देते हुए सेठ ऐसे मिमियाने लगते हैं जैसे कोई भिखारी पकवानों को देख अपनी जीभ लपलपाता है। अपने बाप दादा की सारी पूंजी को यूं ही बर्बाद बर्बाद कर दिया, यानी कि खुद तो कुछ कमाता नहीं है। उसका नौकर कहता है जब मुझे तनख्वाह देने की बारी आती है तो ये ऐसे बकरी के बच्चे की तरह मिमियाने लगता है, इसकी जीभ लपलपाने लगती है, क्योंकि ये बहुत ही कंजूस है। उसका मन नहीं करता कि मैं अपने नौकर को सैलरी दूं, अपने नौकर को तनख्वाह दूं। और उसका नौकर क्या कहता है, अपने सारे बाप दादा की सारी पूंजी जो है उसने यूं ही बर्बाद कर दी है। अपनी लापरवाही और भोलेपन में भी सभी ने लूट लिया इन्हें अपनी अपनी तरह से। अब तो ये सिर्फ नाम के ही सेठ जी रह गए हैं। उसका नौकर कहता है ये तो केवल नाम के ही सेठ हैं, कोई इनकी दिन की कोई भी इनकम नहीं है। अपने बाप दादा की कमाई हुई जो उनकी बची हुई जो दौलत है उसी पर ऐश कर रहे हैं। सेठ गुस्से से, अरे क्या बड़बड़ा रहा है? सेठ जब उसको देखते हैं और गुस्से में कहते हैं कि क्या बड़बड़ा रहा है मंगलाराम, आपने सुना ही होगा दादा कमाए और पोता खाए। दादा कमाए और पोता खाए का मतलब क्या है कि जैसे सारी प्रॉपर्टी उनकी दादा की बाप की सारी प्रॉपर्टी है और बेटा उसको खा रहा है, आगे उसका बेटा भी खा रहा है, यानी कि कोई काम कुम तो करता नहीं, लेकिन जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसी से सारी उसको बेच बूझ के सारा उसी से ही अपना खर्चा कर रहे हैं, कोई काम वाम नहीं करते। यहाँ देख भी लीजिए दर्शकों से। फिर वो दर्शकों से फिर कहता है, सेठ जी आप अभी ठंडा लाया, जोर से कहता है और मंच से बाहर चला जाता है। सेठ दांत पीसते हुए यानी कि गुस्से में, अरे तो जा ना, क्यों पड़ोसी दुकानदारों को सुना रहा है कि मैं आज खर्चा कर रहा हूँ? ऐसे ही मेरी सेठानी मुझे देख जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। तो सेठ कहता है कि तू दुकानदारों को क्यों सुना रहा है, चुप करके जा, ऐसे जैसे कि मेरी सेठानी बड़बड़ाती रहती है वैसे ही तू बड़बड़ा रहा है। मंगलाराम फिर मंच की ओर मुंह करके जोर से चिल्लाता है, सेठ जी आपकी किस्मत ही ऐसी है, क्या करें? सेठ गुस्से में फिर दांत पीसता है, यानी कि फिर उसको बहुत गुस्सा आता है। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है, अपनी गद्दी से उठने का असफल प्रयास करता है। क्यों असफल प्रयास करता है? क्योंकि उसका शरीर थुलथला है, मोटा है, भारी भरकम शरीर है। आपने देखा होगा जिनका वेट ज़्यादा होता है तो एकदम से वो नीचे से नहीं उठ पाते हैं। तो सेठ भी क्या करता है, अपनी गद्दी से उठने लगता है, लेकिन वो उठ नहीं सकता, लेकिन उठने का नाटक करता है। मंगलाराम पूर्वक, रहने दीजिए रहने दीजिए,
क्यों अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं? अब मैं सच में ठंडा लाने जा रहा हूँ। मंगलाराम उसका नौकर कहता है, रहने दीजिए, आप अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? मैं सच्ची में ठंडा लेने के लिए अभी सच्ची में जा रहा हूँ। फिर सेठ खोखली हंसी हंसते हुए फिर हंसता है वो। मंगला बहुत भोला है, इसके बाप दादा भी हमारे परिवार की सेवा करते थे, इसलिए संबंध पारिवारिक सा हो गया। भले ही कभी कभार बदतमीजी कर लेता है, मगर है मन का एकदम साफ, हाथ उठाऊं भी नहीं। तभी तो मैं अपनी दुकान और गल्ला भी इसी भरोसे छोड़कर चला जाता हूँ। दुनिया में भरोसा ही बड़ा होता है। और मंगलाराम हाथ में ठंडे की बोतल लिए बीच में बोला। अब सेठ खोखली हंसी हंसता है और अपने नौकर के बारे में सोचता है कि इसके बाप दादा यानी कि जो इसकी फैमिली के इसके सारे वो थे, वो भी इसके नौकर रह चुके थे, इस सेठ के बाप दादा के नौकर रह चुके थे, इनका पारिवारिक संबंध था। लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। किसके बारे में वो बोल रहे हैं? मंगलाराम के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत दिल का अच्छा है, लेकिन कभी कभी बदतमीजी कर लेता है, आगे जवाब दे देता है मालिक को, लेकिन मन का बहुत ही साफ है। हाथ उठाऊं भी नहीं, यानी कि हाथ उठाऊं मीन्स यानी कि चोरी चोरी नहीं करता है। इसकी ये आदत नहीं है कि मैं अगर दुकान से बाहर चला जाता हूँ ये गले में से कुछ उठा ले, ऐसा भी इसका व्यवहार नहीं है। मंगलाराम दर्शकों से, और करते भी क्या भला, खाली गला देख भला कौन अपनी नीयत खराब। अब आप पेज नंबर 114 निकालेंगे। मुझे भी कभी कभार शर्म आ जाती है और मैं गले में रुपए 2 रुपए डाल देता हूँ। सेठ को देखता है, वो भी शर्म से। अब मंगलाराम दर्शकों से कहता है, और करते भी क्या भला, खाली गला देखकर भला कौन अपनी नीयत खराब करे। अब उसका नौकर जो कहता है कि खाली गला होता है, कोई ग्राहक तो आता नहीं जो उसमें उसमें गले में पैसे रखे होंगे। गला किसको कहते हैं? जिसमें एक बॉक्स होता है, एक संदूक होता है जिसमें पैसे वगैरह रखे जाते हैं। यानी कि उसके दुकान पर कोई ग्राहक तो आता नहीं है, उसके गले में पैसे कहाँ से होंगे? तो उसके गले को देखकर अपनी नीयत भी क्यों कोई खराब करे। लेकिन मुझे कभी कभार तरस आ जाता है, मुझे भी शर्म आ जाती है, तो मैं कभी कभी रुपए 2 रुपए उसके गले में डाल देता हूँ। ये कौन कहता है? मंगलाराम कहता है। सेठ खोखली हंसी हंसते हुए, निरा भोला है तू, ये बातें भी क्या सबके सामने कहने की होती हैं? ला ठंडा दे। सेठ हंसता हुआ कहता है कि तू बहुत भोला है, ये बातें क्या सभी के सामने कही जाती हैं? बहुत भोला है तू, ला ठंडा दे मुझे। मंगलाराम अकेले में आप मेरी बात सुनते ही नहीं और ना ही आपको शर्म आती है। सेठ बोतल लेता है, ठीक ठाक है, ठीक है ठीक है, ज़्यादा होशियारी मत झाड़। सेठ बोतल ले लेता है और उसको कहता है कि ज़्यादा होशियार मत बन, ज़्यादा चालाक मत बन। मंगलाराम, सेठ जी मैं तो होशियारी नहीं झाड़ता, मगर जो छगना है वो झाड़ता है। छगना कौन है? जिसकी दुकान से वो ठंडा लेकर आया है, वो झाड़ता है। वह कहता है कि तू अपने सेठ से कह देना कि पिछला हिसाब चुकता करे, मैं ज़्यादा उधार नहीं रखता। हाँ, उसने पान के पैसे खास तौर से मंगवाए हैं। यानी कि सेठ पान भी खाते हैं, तो उसका जो सामने दुकान वाला है, छगना है उसका नाम, वो मंगलाराम सेठ को कहते हैं कि जो छगना है वो अपना पिछला हिसाब चुकता करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि सेठ उसकी दुकान से उधार लेता है। उधार मीन्स यानी कि सामान ले आता है और पैसे बाद में जब आते हैं तो दे देता है उसे। तो उधार वो कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक उधार नहीं रखता, तो वो तुम्हें उधार चुकाने के लिए कह रहा है, और ख़ास तौर पर उसने पान के पैसे मंगवाए हैं। सेठ चौंकते हुए, चौंकते मीन्स एकदम हैरान हो जाता है, क्या पान के? पान तो मैंने कब से छोड़ दिया। सेठ कहता मैं तो पान अब खाता ही नहीं हूँ। मंगलाराम, नहीं सेठ जी, आपने छोड़े नहीं, छुड़वा दिए जब छगने ने आपको उधार खिलाने बंद कर दिए। मंगलाराम कहता है नहीं सेठ, आपने पान छोड़ा नहीं है, लेकिन छगने ने आपको उधार देना बंद कर दिया, तभी आपने मजबूरी में पान खाना बंद किया। सेठ मुंह छिपाता है, पता है मुझे, सब समय का फेर है, यानी कि वक्त का बदलाव है, समय का फेर है, कि यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैंने पान खाना बंद कर दिया। मंगलाराम, नहीं सेठ जी, ये तो नीयत का फेर है। मंगलाराम कहता है नहीं, तुम्हारा व्यवहार ही सही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं कि नियत का फेर, उसमें समय का फेर है, तुम्हारी नियत का फेर है, तुम्हारा व्यवहार ही अच्छा नहीं है। सेठ, ज्यादा ज्ञान ना झाड़ मेरे सामने, अगर ठंडा पीना है तो कप ले आ,
थोड़ा सा दे दूंगा। झिड़कता है, उसको डांटते हुए कहता है कि अगर तूने ठंडा पीना है तो थोड़ा कप ले आ, मैं थोड़ा सा तेरे को दे दूंगा। मंगलाराम, आप तो गटकोगे पूरी बोतल और मुझे दोगे सिर्फ छटाक भर। छटाक भर मीन्स क्या होता है? चुटकी भर, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा। ना ना ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मंगलाराम क्या कहता है, आप तो पूरी बोतल गटकोगे। गटकोगे मीन्स एकदम गटागट पी जाओगे, यानी कि जल्दी जल्दी पी जाओगे, और मुझे सिर्फ थोड़ा सा दोगे। नाना, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। सेठ ने कहा, तो मंगलाराम आप पूरी गटक लीजिए, मैं आपके खाते से पी आया हूं। मंगलाराम भी चालाक था, उसका जो नौकर था उसको पता था कि उसका सेठ कंजूस है, वो तो उसको पूरी बोतल देगा नहीं। तो इसीलिए उसने क्या किया, वो जब छगने की दुकान पर गया, वहीं बैठकर उसने पूरी उसकी ठंडे की बोतल पी ली और अपने सेठ के लिए लेकर आ गया और उसके खाते में उसके बोतल के पैसे लिखवा दिए। सेठ चौंकते हुए, ये क्या किया तूने? मंगलाराम, आप ही तो कहते हैं कि इंसान को दान पुण्य करना चाहिए, तो मैंने आपको चलाकर आपको पुण्य दे दिया। वैसे भी आप तो दान पुण्य का महीना चल रहा है। मंगलाराम कहता है, आप ही तो कहते हैं कि दान पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए। अभी भी वैसे भी महीना जो है दान पुण्य का ही चल रहा है। सेठ दांत पीसता है, यानी कि उसको फिर गुस्सा आता है, कमबख्त उसको गाली देता है। दूर कर अपने दान पुण्य को, कमाई नहीं 1 रुपया, खर्च हो गए 10 रुपए। यानी कि सेठ कहता है, कोई ग्राहक तो आता नहीं, कमाई तो 1 रुपया नहीं होती, और खर्च हो गए मेरे 10 रुपए। यानी कि उस बॉटल का रेट क्या था, यानी कि उसका प्राइस क्या था, एक बॉटल का रेट क्या था, 5 रुपए। उसने 2 बोतलें ली थी, तो उसके रुपए कितने हो गए, 10। मंगलाराम डकार लेता है, अब जो हो गया सो हो गया। आप अब ठंडे को अपनी तरह गर्म मत कीजिए, फटाफट पीजिए, बोतल वापस पहुंचानी है छगने को। अब आप पर बोतल का भी भरोसा नहीं है। अब आपने देखा होगा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, जो कांच वाली बोतल होती है, तो वो दुकानदार को वापस देनी होती है। अगर हम वापस नहीं देते तो उसके पैसे भी वो दुकानदार ले लेता है। तो उसको मंगलाराम सेठ को कहता है कि तुम जल्दी जल्दी ये पी लो ठंडा, कहीं ये गर्म ना हो जाए, क्योंकि मैंने उसको छगने को, यानी कि दुकानदार को, बोतल भी वापस करनी है, क्योंकि उसको, दुकानदार को आप पर इतना भी भरोसा नहीं कि आप उसकी बोतल वापस करोगे। सेठ एक एक घूंट पीता रहा और बोतल को